नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी वाराणसी से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लायंस आई बैंक के सचिव डॉक्टर अनुराग टंडन एवं टंडन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के डायरेक्टर। हम इनसे कुछ विशेष मुद्दों पर बात करेंगे, जैसे कि चलने वाला है मकर संक्रांति का त्योहार आने वाला है और चाइनीज मज्जा जो कि जानलेवा है। अब तक कई लोग घायल हो चुके हैं और मृत्यु भी हो चुकी है। इस पर डॉक्टर साहब से हम राय लेंगे कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे चाइनीज मज्जे का जो आ रहा है हमारे देश में वो बंद हो जाए। इसके लिए शासन प्रशासन भी लगातार कार्य कर रही है लेकिन सफल नहीं हो पा रही। क्या कारण है? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में डॉक्टर अनुराग सर। और दूसरा, आपको 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे देखने वाले दर्शकों को भी आपकी तरफ से शुभकामनाएं। आपको भी नया वर्ष 2025 मंगलमय हो। आज आपने चाइनीज मंझा और पतंग की बात करके हमको 20-25 साल बैक टू फ्यूचर ले गई। हम जब बचपन में थे, कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ते थे, हमारा पक्का माहौल चौक में हुआ करता था। पतंगबाजी हमारे पिताजी, हमारे चाचा जी, हमारे सभी भाई लोगों का और वो पक्के माहौल का एक जबरदस्त शौक था। और मकर संक्रांति के दिन तो एक तरीके का फेस्टिवल मनाया जाता है। और आज गुजरात में तो बहुत बड़ा फंक्शन पतंगबाजी होती है। मेरा अपना मानना है कि जितने भी शहर हैं उत्तर प्रदेश के, यहाँ तक कि मैंने देखा है न्यूजीलैंड और भी बहुत से यूरोप कंट्री में वहां भी पतंग उड़ाई जाती है। अब आपका सवाल है चाइनीज मंझा। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब हम पतंग इधर 2017 के पिताजी के निधन के बाद हम पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, विमुक्त हो गया है। नहीं तो मैं 2017 तक बड़ा परेते से 3 रील रन करके पतंग उड़ाते थे। चाइनीज मंझा ये एक खतरनाक मंझा है। इसके एक दो नहीं कई नुकसान है। अगर आप पतंगबाजी कर रहे हैं, पतंग ही उड़ा रहे हैं मान लीजिए, और हम चाइनीज मंझा से पतंग नहीं लड़ा रहे हैं, हम अपने भारतीय मंझे से जो बरेली अरेली में उधर बनता है, उसमें शीशे का लगा के उसको मांझा जाता है। कभी कभी तो बनारस में लोग अपने हाथ से भी मंझा बनाते थे। इस मंझे से आप उड़ा रहे हैं और अगला चाइनीज मंझे से उड़ा रहा है। आप कितने बड़े भी पतंगबाज होंगे, ये मान के चलिए कि आप उसकी पतंग नहीं काट पाएंगे। एक तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, जो पतंग के शौकीन है उनको बड़ा डिप्रेशन होता है, यार हम इतने अच्छा बढ़िया से झोल दे के और बहुत तेज खींचे और हम कट गए। तो वो कटते नहीं है, वो अच्छा लड़ा रहे हैं, वो चाइनीज मंजे के कारण कट जाते हैं। एक तो जो पतंग उड़ाता है और चाइनीज मंजा नहीं यूज करता है, वो बड़ा निराश होता है। और ये फेस्टिवल मुझे लगता है कि हमारा देश विभिन्नताओं से भरा हुआ है। जितनी तारीफ की जाए भारत देश के सनातनियों की और सभी की, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं यहाँ पर। और उसमें एक मकर संक्रांति है पतंगबाजी। पतंगबाजी जब होती है तो लोग छत पर म्यूजिक लगा के, डांस करके, नाश्ता करके, भाग काटे ये करते हैं। लेकिन जब से ये चाइनीज मंजा आया है, एक तो मैंने ये ड्रग बाग बताया, सबसे बड़ी बात क्या है, चाइनीज मंजा मान लीजिए किसी कारण से टूट जाता है या कोई दूसरे चाइनीज मंजे से कट जाता है, तेज चाइनीज मंजे से, वो अगर सड़क पे जा रहा है और आप स्कूटर से जा रहे हैं और आपके गले में फंस के वो आपके गले की नस काट देता है या आपको बहुत जान जाने का खतरा है। अब सवाल ये उठता है, जो चीज हमारे जान का दुश्मन है, कई लोग हर साल घायल होते हैं, हम कई साल से सुन रहे हैं। तो सबसे पहले ये चाइनीज मंझा
अगर सरकार कहती है बैंड है, मेरा मेरा भी सवाल यही है कि अगर सरकार कहती है कि ये बंद है और चाइना का कोई भी माल भारत पे नहीं आएगा, तो ये चाइनीज मज्जा आखिर आता कहाँ से है और हर वर्ष आता है? देखिए चाइनीज हर माल बंद नहीं है, कुछ माल बंद है, उसमें एक चाइनीज मंजा है मैडम। तो पहला सवाल तो क्वेश्चन ये उठता है कि जो चीज हिंदुस्तान में बंद है वो इतनी मात्रा में, हमको लगता है कई 100 करोड़ रुपए का चाइनीज मंजा किस रास्ते से भारत में आ रहा है। एक दूसरा, सरकार को इस पे कड़ा कदम उठाना चाहिए। एक दूसरा, लोकल प्रशासन जो यहाँ पर है, जहां जहां पतंग उड़ाई जाती है, जहां जहां पतंग बिकती है, बहुत सिलेक्टेड जगह है। हमारे समय तो भाई जब मैं पतंग उड़ाता था तो पतंग का एक ही बाजार था, दाल मंडी। रात को इतनी भीड़ लगती थी जैसे मेला लगता था। अब तो बहुत जगह गली गली में मंजे और पतंग उड़ाए जाते हैं। तो सरकार डीएम को, बनारस के कमिश्नर को, सभी थाना के इंचार्ज को एक नोटिस इशू करना चाहिए कि आपके क्षेत्र में जितने भी पतंग की दुकानें हैं उस पर छापा मारें और प्रतिदिन नजर रखें क्या वहां पर चाइनीज मंजा मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो उसको जब्त किया, अभी सरकार ने जब्त भी किया है। अभी परसों ही 1 करोड़ का माल पकड़ाया है चाइनीज मज्जे को, और मज्जा बेचने वाला भी पकड़ाया है। ये जो आप बता रही ना, ये तो जैसे कहते हैं ना ऊंट के मुंह में जीरा, ये कुछ नहीं पकड़ाया है। अभी भी हमारी पुलिस को, हमारे प्रशासन को बहुत तेजी से काम करना है। अगर जो चीज बैंड है अगर वो पकड़ी जाती है तो सरकार को इसके खिलाफ सख्त कानून बनाए। मेरा तो ये मानना है एज ए डॉक्टर कि इतना सख्त कानून बना दे कि आने वाला कल का आदमी चाइनीज मंझा खरीदने के पहले वो 7 पीढ़ी तक सोचे, अरे बाप रे बाप, चाइनीज मंजा खरीद के हम बेचेंगे तो हम तो 7 पीढ़ी तक बदनाम हो जाएंगे। ऐसा कड़ा कानून बनना चाहिए, मेरा ये मानना है। और मकर संक्रांति पतंग का फेस्टिवल है। हमारे तो जिस क्षेत्र में अभी मैं रह रहा, मैं चौक में रहता था, तो वहां तो मैडम मैं बताऊं, जब चाड़ा पड़ता था दिवाली के आसपास, तब जाला पड़ने लगता था, उस समय से लेके मकर संक्रांति के बाद से पतंग उड़ना बंद होती थी। हम लोग छोटे थे, हमारे पिताजी, हमारे चाचा लोग, हमारे सारे भाई लोग एक से एक बड़े पतंगबाज हैं। और मैं बहुत गर्व से कहता हूँ, मैं डॉक्टर तो जरूर हूँ लेकिन मेरा चैलेंज है, मुझे कोई चैलेंज करेगा और पतंग लड़ाने के लिए, तो मैं इतनी जल्दी पतंग कटूंगा नहीं, मैं काट के दिखाऊंगा। लेकिन अब ये छोड़े हुए भी मुझे 7 साल हो गया और मेरी छत बहुत ऊंची है और क्या कहते हैं, चौक वाली भी छत बहुत ऊंची थी। और जब हवा तेज चलती है और परेते से जो पतंग में काटता था और जिस तरीके से बग काटे चिल्लाता था, वो भी एक अजीब अजीब सुख आता था। लगातार कई संस्थाएं अवेयरनेस का कार्यक्रम चला रही हैं चाइनीज मज्जे को लेके, और बैन भी करने की मांग कर रही हैं, और लोगों को भी अवेयर कर रही हैं कि इसे ना खरीदें, अपने बच्चों को खरीद के ना दें। हाँ, आप बहुत अच्छी बात कही। संस्थाएं तो हमारे बनारस का ये बाबा भोलेनाथ की नगरी है, हमारी बहुत सी संस्थाएं बहुत अच्छा काम करती हैं। लेकिन बच्चे, जैसे हम ही पतंग उड़ाते थे तो हमको लगता था कि मेरी पतंग कोई ना काटे, तो भाई पतंग तो कटनी कटनी है। चाइनीज मंजे के साथ ये दिक्कत है कि पतंग मुश्किल से कटती है, तो बच्चे तो वही मंजा खरीदेंगे जिससे पतंग ना कटे और कम से कम पतंग लगे। ये अभिभावक को देश हित में आना चाहिए, वो कुछ भी हो जाए वो चाइनीज मंजा बच्चों को न खरीदे। कुछ बच्चे तो अपने मन से ही चाइनीज मंजा खरीद के ले आते हैं, तो प्रशासन को रोकना होगा। हम बच्चों को तो कैसे नहीं रोक सकते हैं, बच्चे तो भाई बच्चे हैं, किसी में हम भी बच्चे थे। त्योहार ही है, उनका नहीं त्योहार है मैडम, हमारे ऐसे आदमी का भी त्योहार है। आप आ जाइए, देखिए मैं इस बार कितनी बढ़िया पूरा पियरी से लेके बेनिया तक सबको न काटा। तो मेरा नाम डॉक्टर अनुराग टंडन नहीं, मैं पतंग का इतना बड़ा शौकीन हूँ। स्ट्रांग बनाइए, इतना अच्छा काम कीजिए कि लोग आपको फॉलो करें। मैं डॉक्टर अनुराग टंडन गर्व से कहता हूं, मैं ऐसा काम करता हूं कि मैं चाहता हूं कि लोग मेरी नकल करें कि अरे जैसे अनुराग कर रहा है वैसे हम भी करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। जिस दिन
हमारे देश के युवाओं के अंदर ये भावना होगी तो भारतवर्ष विश्व गुरु कहलाएगा। ये जितने पश्चिम और यूरोपीय देश हैं ये हमारी नकल करेंगे। ये देखिएगा, ये वक्त आएगा। लेकिन ये वक्त कब आएगा? जब अभिभावक हमारे जो बच्चे हैं उनको संस्कार देंगे। हमारे पिताजी और माताजी आज भी कहते हैं काम ऐसा करो कि दुनिया में डंका पीट जाए और दुनिया तुम्हारे पीछे चले, तुम दुनिया के पीछे मत चलो। यही मेरा सिद्धांत है। आज तक मैं जब से बचपन से पढ़ते आ रहा हूं, मेरा पहला सिद्धांत है, मैं वही काम करता हूं। मैं किसी की नकल नहीं करता हूं। दुनिया मेरी नकल करने की कोशिश करती है और मुझे बड़ा खुश होता है, चलो कोई तो हमको फॉलो कर रहा है। आज मैं डंके की चोट पे कहता हूं, आज हमारे अस्पताल में आज घूम लीजिए, न मेरा किसी से टीपीए है, न मैं किसी कंपनी से अटैच हूं, न मेरे पास कोई दलाल है। लेकिन हमारे पास आज भी 5 साढ़े 5 बज रहा है, मरीज की कमी नहीं है। हमारे मरीज जो हैं, हमारे मरीज को भेजते हैं। हमको कोई कंपनी या कोई दलाल मरीज नहीं भेजता है। यही मैं नए बच्चों को सिखाना चाहता हूं। अगर तुम किसी चैरिटेबल अस्पताल में काम कर रहे हो, अगर 10 मरीज देख रहे हो, 10 मरीज को ठीक करने की कोशिश करो। ठीक तुम्हारे हाथ में नहीं, ये परम पिता परमेश्वर के हाथ में है। अगर तुम सच्चा कर्म करोगे 10 ठीक होंगे। ये 10 मरीज तुमको 100 मरीज में कन्वर्ट करके देंगे। ये डॉक्टर अनुराग टंडन अपने और अपनी पत्नी सानी टंडन पर देखे हैं और आजमाए हैं। मैंने जिंदगी में कभी 1 रुपया दलाली का नहीं दिया किसी को, और आज इस मुकाम पर हूं कि मेरे पास मरीज की कोई कमी नहीं है। मुझे कभी कभी मरीज को हाथ जोड़ के कहना पड़ता है, मैं आज नहीं कल ऑपरेशन करूंगा। ये होती है सच्चाई। और डॉक्टरी, मैं अंतिम शब्द जरूर कहूंगा अपने सुनने वालों को, जान जाइए दुनिया के अंदर सबसे अगर पवित्र कोई पेशा है और जो सबसे ज्यादा पेशा है, अच्छा पेशा है, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरी है। एक हर व्यक्ति, अब तो भाई डोनेशन कॉलेज खुल गए ना। हमारे समय तो डोनेशन कॉलेज नहीं थे, 7 मेडिकल कॉलेज थे सिर्फ यूपी में। प्रभु उसी को चाहता है डॉक्टर बनाना, जिसके मन में रहता है कि इस व्यक्ति को हम डॉक्टर बनाएंगे, ये अच्छा काम करेगा। तो जो व्यक्ति डॉक्टर बनता है वो समझ ले कि वो अपना नहीं, परम पिता परमेश्वर का काम कर रहा है। अगर उसके काम में तुम गड़बड़ी करोगे, उसकी लाठी जब पड़ेगी तो तुम उठ नहीं पाओगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनुराग टंडन, जिन्होंने नई पीढ़ी को डॉक्टर के पेशे को किस तरह से देखना चाहिए और किस तरह से लोगों की सेवा करनी चाहिए। वाराणसी से नेहा द्विवेदी के लिए।